गोमय वसते लक्ष्मी यातून प्रेरणा घेत गायीच्या शेणातून गणपती बाप्पाची मूर्ती साकारात जैविक ऊर्जा निर्मितीचा उपक्रम वर्मा कुटुंबियाकडून राबवल्या जात आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना या मूर्ती पर्याय ठरत आहे. गणेशोत्सवात या मूर्तीच्या स्थापनेने बुद्धीचे प्रतीक मानल्या जाणारा गणपती बाप्पा आणि लक्ष्मीचा एकत्र वास होत असल्याची भावना भाविकांमध्ये आहे. आज आपण नाशिकच्या वर्मा मॅडमकडून जाणून घेऊ त्यांनी गोबरमधून गणपतीची मूर्ती कसं बनवली आहे आणि त्यांना ह्या प्रेरणा कशातून भेटली आहे. जाणून घेऊ गोमय गणपती. अभी तक आपने शाडू माटी के गणपति, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति ऐसा सुना होगा, लेकिन पहली बार हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं गोमय गणपति. आजकल हम पर्यावरण पूरक विषयों की बात करते हैं, हम शाडू गणपति की बात करते हैं कि जो पर्यावरण के पूरक है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर आज हमारे साथ प्रेमा वर्मा मैडम है जिन्होंने गोमय गणपति बनाया है ना, जो लास्ट 2 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरह से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए भी अपने प्रयास शुरू किए हैं. आज हम जानेंगे उनसे कि उन्होंने ये कैसे शुरू किया और उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली. मैडम, आप बताएंगे आपने ये जो गोमय गणपति बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसको आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, सबको पहले नमस्कार, जय गौ माता, जय श्री कृष्ण. मैं प्रेमा राजेंद्र वर्मा. ये स्टार्ट ऐसे हुआ सर कि जैसे पीओपी के गणपति जी हम देखते थे, पीओपी के हर घर में बैठते हैं और धूमधाम से पूजा होती है उनकी. तब जब उनका विसर्जन हो जाता था और हम देखते थे कि कभी उनके हाथ कहीं दिखते हैं, पैर कहीं दिखते हैं, सूंड कहीं दिखते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता था, मगर हम कुछ कर नहीं सकते थे. मगर मैं और मेरे मिस्टर ने ऐसे सोचा कि क्यों ना हम शाडू माटी के गणपति खुद बनाएं और लोगों में ऐसे बताएं कि आप ये तो भी बिठाइए. उसके बाद कोरोना होने के बाद मेरा ये आगे नहीं बढ़ा और मेरे पास गाय होने के कारण मुझे गोबर दिखा, तो क्यों ना मैं गोबर से क्यों ना बनाऊं ये सब चीजें, जो गणपति और सात्विकता आएगी और उसमें जो खाद का रूप बन जाएंगे गणपति जी भी, जो हम शुरू से सुनते आए गोमय वसते लक्ष्मी. तो वो जो देखा तो मैंने बोला कि मैं इससे कर सकती हूँ. तो मैंने कम से कम सर 1 से 1.5 साल तक हम बोल सकते हैं मैंने बहुत कोशिश की और 101 गणपति जी जब तक मेरे अच्छे नहीं बने तब तक मैं बनाती रही, तब तक मैं लोगों को नहीं बताई कि मैं बना रही हूँ. तब मैं बोली नहीं, क्योंकि लोगों को आजकल कैसे रूप तो होना ही है और साथ में हम बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा वो हो जाते कि बच्चों को अगर पसंद आ रहा है तो पेरेंट्स बहुत पसंद करते हैं. तो मैं जैसा उनका कि भाई नहीं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको अपन विसर्जन कर दो. नहीं, करते करते मेरे बहुत अच्छे बनने लगे, तब मैंने ये चालू किया सर कि पिछले साल मैंने किए और इस साल भी मैं कर रही हूँ. जी, अब हम देख रहे हैं कि आपके पास, आप हमें बताएंगे कैसे गणपति हैं, जैसे हम पीछे देख रहे हैं. जी, आपने जो बनाया है ये गणपति, मुझे नहीं लगता कि ये गौमय गणपति है. अगर इसके सात्विकता से मैंने बनाए, गोमय से, गोमय पंचगव्य हम बोल सकते हैं, जो गौ माता हमने हमारी भारतीय देसी गाय के गोबर से बना हुआ ये गणपति जी है, जो हम पहले सुनते हुए आए अपने पूर्वजों से, गोमय वसते लक्ष्मी. तो ये जो हम गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान है सर इसमें. जी 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 बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ. हाथ में ले सकते हैं बहुत वेट, क्योंकि जब हम उपलियां बनाते हैं तब उनका वेट जब पहले बनती है गीली होती तब तो बहुत वजन रहती है और जब सूखने के बाद एकदम हल्की हो जाती है. तो वही ऐसे ही है सर कि हम ये एकदम हल्के गणपति जी दिखने में हल्के हैं, मगर इनमें सात्विकता बहुत बड़ी है और इनका हम निरादर नहीं होने देंगे. और ये बाद में आपके पास घर में बैठने के बाद भी आपके घर में रहेंगे, क्योंकि ये खाद का रूप ले लेंगे. सही बात है. अब आजकल के बच्चे क्या होता है, आज ये जो हम देख रहे हैं वो सही है, मैं सामने और मेरे पीछे और भी गणपति जी की मूर्तियां दिखा सकते हैं. आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि हाथ में लेके कि आपने आज के जमाने से भी गौमय गणपति जी को एक रूप दिया है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे. सेम आपको ये पहले बता देती हूँ सर, क्योंकि ये देखिए ये आपको सेम दिखेंगे, ये गणपति जी है, मगर इनके थोड़ा हमने इनको डेकोरेशन इसलिए किया है. ये है गोमय गणपति जी और ये भी है गोमय गणपति जी. जी बिल्कुल. मगर डेकोरेशन की वजह से आपको ये लगेगा ये पीओपी है,
जी जी अगर जी। ये आप उठा के आप देखिए, हाँ, हम नीचे से ये दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, देखिए सारे दर्शक कि ये गौमय से बने हुए हैं, हाँ, है ना? ये भी गौमय से बने हुए हैं, और ये भी गौमय से सिर्फ बने हुए इनका हैं। थोड़ा डेकोरेशन दिया है कि बच्चों को पसंद आए और बच्चे को ये दिखाए कि बेटा ये ही हमारा पुराना कल्चर है जी, जो जी। हम भूल चुके हैं, जो आज ये नई हम बोलते हैं पुरानी संस्कृति नए सभ्यता के रूप में एक छोटी सी कोशिश किया है सर मैंने भी, कि वो बच्चों को दिखाए कि हम गौमय के गणपति घर घर लाए और हमारी गौ माता का आदर करें, हमारी गौ माता को मान सम्मान देके हम उनकी सेवा कर सकते हैं, न कि उनको दान देकर। बिल्कुल। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां होती हैं जी, वो सर। पानी में पिघलती नहीं, बहुत टाइम लगता है। बहुत। और शाडू माटी की जो मूर्तियां होती है वो वजन में बहुत ही भारी होती हैं, जी, है ना? सर, उसके हाँ। सामने जो गौमय की जो गणपति की जो मूर्ति बनाई है जी। तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं? जैसे गौमय आप उसमें लक्ष्मी तो बसती हैं, जी। लेकिन जब हम घर में उसको लाते हैं जी। तो उसके और भी कुछ फायदे हैं, तो आप अगर हमारे दर्शकों को बता सर पाएं। फायदा तो ये हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं, भारतीय में ये यानी एक आदर भाव का श्रद्धा का है। हम पीओपी को भी हम पीओपी के भी गणपति जी को भी हम आदर भाव से ही पूजते थे और आज इनको भी आदर भाव से ही पूजेंगे, मगर इनमें जो सात्विकता है, जो हमारे गाय के शुद्ध देसी गाय के गोबर गोमूत्र और इसमें मैंने हल्दी और अपना तुलसी के बीज मिला है सर, जब ये विसर्जन हो जाएंगे तो ये आपको घर में ही आपके झाड़ों में आप डाल देंगे सर, तो ये खाद का रूप लेंगे पहली बात तो, और उससे आपके झाड़ जो है, जैसे अगर कोई झाड़ खराब भी होने लगा है तो बहुत अच्छे से फल फूल फूलित हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि गाय के गोबर से खाद बनती है, सभी को ये तो नॉलेज है ही। तो ये इसीलिए है कि ये सात्विकता तो बहुत है इनमें, पूजने के बाद भी आप इनको घर में विसर्जन करके आप आपके झाड़ों में लगा रख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि आपने गौमय गणपति जी के साथ और भी कुछ चीजें डेवलप की हैं, जैसे आजकल कार वगैरह में डैशबोर्ड होते हैं, घर में दिए होते हैं, और भी जो चीजें हैं तो बराबर। वो भी आप अगर दिखाएं तो। बराबर सर। ये देखिए ये भी गौमय से बने हुए हैं और ये भी गौमय से ही बने हुए हैं, मगर ये कार डैशबोर्ड गणपति मैंने छोटे से बनाए हैं, ये भी गौमय है, ये भी गौमय है। ये जो गौमय है बच्चे शायद नहीं पाए, क्योंकि कार भी हम जब लेते हैं बच्चों के शौक से लेते हैं कि बच्चों को घूमना है फिरना है, तो सामने जब हम गणपति जी बिठाते हैं तो उसमें हम प्लास्टर ऑफ अपना उसको क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। फाइबर एक्रेलिक, कोई भी चीज जो वस्तु पिघलती नहीं है वो हम बिठा देते हैं। जब वो खंडित हो जाती है सर तो हम फेंक देते हैं वो गणपति जी को। तो ये छोटा सा ये भी मैंने ऐसा दिमाग में सोचा क्यों ना हम डैशबोर्ड के गणपति भी बनाए, क्योंकि वो जब सात्विकता तो रहेगी गाड़ी में हमारे, और उसके बाद जगह ये खंडित हो गए तो इसको भी आप पानी में रखकर आप इसका पानी बनाकर झाड़ में डाल सके, या झाड़ में भी डाल देंगे तो ये धीरे धीरे पानी प्रकृति के साथ मिल जाएगा। ये देखिए सर, गोबर जैसे अपने गोमय का बना हुआ गोल्डन मैंने खाली कलर दिया है और इनको थोड़ा वाटर बेस्ड कलर दिया है कि बच्चों को पसंद आए। बिल्कुल। अभी और चल रहा है सर मेरा, जैसे इनके जैसे मुझे स्किन कलर इनको भी दूं और थोड़ा सा और डेकोरेशन करके बिल्कुल। लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश है, और उनको प्रार्थना है सबसे कि जहां तक हो सके हम अपना भारतीय चीज यूज करें। और ये तो गौ माता है, जो सनातन धर्मी लोग हैं सर वो तो बहुत खुश होना ही चाहिए जी मेरे जी। साथ। उसके साथ मैं देख पा रहा हूँ आपने और भी कुछ चीजें बनाई हैं। जी सर, ये भी जी। बनाया है मैंने, जैसे हम चमकी के लगाते हैं दिवाली में। अब देखिए ये शुभ लाभ, जी, ये वाह। ओम, स्वस्तिक, स्वस्तिक, ये हो गया हमारा कलश, ये श्री, श्री, और ये हो गए देवी के पैर। ये हम दिवाली में सर ये सब लेकर आते हैं नए नए, और जो चमकी के होते हैं जी। तो जब साफ सफाई होती है सर वो सब निकाल के हम कचरे में डाल देते हैं, हम उसका निरादर ही करते हैं। जब हम ये वास्तु चिन्ह हम बोलते हैं तो हमारे लिए ये भी पूजनीय है, जो बोलते हैं कि वास्तु चिन्ह से बहुत से दोषों का भी निवारण होता है, बहुत जगह लिखा है, पुराणों में भी लिखा है। जब हमारे ये निवारण करते हैं, हमारे दुखों का निवारण करते हैं, उसके बाद हमारा इनसे काम खत्म हो जाता है, झाड़ा झटकी करते हैं तो हम उनको कचरे में डाल देते हैं। तो उसी चीज को लेकर मैंने सोचा क्यों ना दिवाली पे
हम ये जो गोमय से ही, ये भी गोमय और ये इसमें मैंने लाल मिट्टी थोड़ी डाली है सर, ओके, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सही है। थोड़ा गोमय और लाल मिट्टी, तो ये भी आप लगाएंगे तो इससे तो बहुत अच्छी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और बच्चों को भी समझेगा कि अरे ये तो मिट्टी और इसके बने। थोड़ा मैंने इसको भी डेकोरेशन किया है, वाटर बेस्ड कलर से किया है सर। जब ये आपको निकालना है तो आप इसको भी झाड़ में डाल सकते हैं। तो ये भी प्रकृति से आए हैं, प्रकृति में ही मिल जाएंगे। इनकी आप बेइज्जती नहीं, यानी आप निरादर नहीं कर सकते इनका भी। जो हम चिन्ह लगा रहे हैं, इतनी भावना से, श्रद्धा से हम लगाते हैं, उसका निरादर नहीं होगा। निरादर जो हम नहीं आजकल होगा। जो प्लास्टिक की जो चीजें यूज करते हैं उसमें निरादर हो जाता है, निरादर चाहते क्यों ना होता चाहते है? हुए भी हम निरादर कर लेते हैं। हाँ, हम नहीं चाहते, मगर वो जब फेंकते हैं तो एक प्रश्न उठता है, हम फेंके कहाँ? दिखता है सबको डस्टबिन। सही है। कोई हम एक अलग जगह तो नहीं रख रहे हैं, वो मेल्ट तो नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होने वाला है वो मेल्ट। तो हम क्या करते हैं, अरे जान देना, छोड़ना, वो डाल दो उसको, यानी हम निरादर ही करते हैं एक तरीके से। तो उसी को लेकर मैंने ये भी वास्तु चिन्ह भी बनाए, देवी के पैर बनाए, जो हम देवी को साक्षात माता दुर्गा माता अपनी जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, हमारा पूरा दुखों का नाश करती है। उनके पैर भी हम प्लास्टिक के लगाते हैं, लगाने के बाद भी हम फेंक डालते हैं। सही है, सही है। इसके साथ मैंने देखा है आपने वो जो बनाए हैं जी, दीपक बनाए हैं, और उसके साथ आपने लोबान के ये पंचगव्य धूप कप भी बनाए मैंने, जो आपने बाहर बाजार में चारकोल और सॉडस्ट का देखा होगा सर आप। जी जी जी, जो पूरा आर्टिफिशियल होता है जी, जो आर्टिफिशियल होता है, जिससे सात्विकता आती होंगी, पता नहीं मुझे क्या होता है, क्योंकि हम नहीं जलाए सर। हम तो धूप, जो अगरबत्ती होती थी वो भी हमको तकलीफ होती थी उससे, मगर जब से ये मैंने बनाया तब से हमको कोई तकलीफ नहीं होती है नाक में। नहीं तो हमने सालों तक ये अगरबत्ती ही नहीं जलाई है। और हमारे सनातन में भी बोला जाता है कि भाई जैसा बांस की लकड़ी होती है उसको जलाया नहीं जाता है, तो उसी को मद्देनजर भी शायद रखकर मैंने ये बनाया है। और बाहर आते हैं सब देखा है मैंने, चारकोल के आते हैं और सॉडस्ट के आते हैं, मगर ये पूरे प्योर अपने भारतीय गाय के, देसी गाय के पंचगव्य क्या होता है सर? जैसे गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, दूध, दही और घी, उसको हम बोलते हैं पंचगव्य। और इसमें पूरी औषधि मिलाई है, हवन सामग्री मैंने मिलाई है इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने मिलाया है धूप, अपना कपूर और धूप, जिसको हम ऊदी बोलते हैं, जिसको लोबान बोलते हैं, ये सब इसमें मिला के मैंने तैयार किया है सर। ऐसे किया है। तो ये भी, इसकी राख भी आप जब जला के राख आप इकट्ठा कीजिए और आपके झाड़ों में डाल के, आप खुद देखेंगे कि आपके झाड़ बहुत अच्छे पनप रहे हैं। जी जी इसकी जी, राख भी वेस्ट नहीं होगी। बिल्कुल। इसके साथ मैं देख रहा हूँ आपने छोटे छोटे उपले भी बनाए हैं। जी, ये मैंने एक नया थोड़ा सा किया है सर, कि जो बड़े बड़े उपलियां हम बनाते हैं उसको जलाते हैं अपनी पूजा पाठ में, जैसे बोलते हैं जोत लेने के लिए, और दिए थोड़ा सा धुआं दूर करने के लिए। तो मैंने छोटा सा किया है, जो उसके अंदर है सेम वही सब इसके अंदर डाला है सर मैंने। बस इसका थोड़ा सा मैंने एक उपली का रूप, जैसा हम बोलते हैं टिकिया का रूप दे दिया है इसको। जी जी, ये सूखने के बाद इसमें आप सिर्फ कपूर डालिए और जलाइए, पूरे घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसकी भी राख वेस्ट नहीं होगी, कोई भी झाड़ में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने देखा कि गोबर से आज तक हमने दिए बनते हुए देखे हैं। पिछले 1-2 साल से भारत भर में उसके लिए बहुत ही एनर्जी के साथ लोग उत्साह के साथ उसका मार्केटिंग कर रहे हैं कि गोबर से बने हुए गोमय दिए देखे हमने। लेकिन आज इंडिया के लोग पहली बार ऐसा सुनेंगे और देखेंगे कि गोमय गणपति भी होते हैं, है ना, जो वातावरण पूरक होते हैं और वो ऊर्जा भी देंगे, है ना। उसके साथ पंचगव्य के धूप, दिए और वो जो चिन्ह जो थे वो भी हम गोमय से बना सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका उद्देश्य, मुझे लगता है कि इसका उद्देश्य हमारी गौ माता के संवर्धन के ऊपर भी शायद इसका असर हो सकता है। जरूर हो सकता है सर। जैसे क्या होता है कि जब दूध देती है गाय, तब तक तो सभी लोग संभालते हैं कि ये तो अब अपने लिए वेस्ट हो गई है,
तो उसका खाना पीना लगता है, हम इंसान है तो जानवर को भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। इंसान क्या सोचता है, फायदा देखता है सर हर जगह। अभी वो क्या सोचते हैं कि जब ये सिर्फ दूध अब देना बंद कर दी तो अब इसका क्या करें। तो हम ये बता सकते हैं कि दूध ही नहीं, उसका गोमय, उसका गोमूत्र भी आपको ये सब प्रोडक्ट बनाने में सहायक हो सकता है। जो गौ माता हमको खुद ये सब बताया गया है, शायद ये मेरे तो दिमाग में पता नहीं क्यों आया, और जैसे भगवान ने ही ये सब ऐसा मुझे लगा, गौ माता की सेवा करते करते मुझे एक आइडिया है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में ये प्रोडक्ट जाना चाहिए। अपने गौ माता के गोमय से बने हुए प्रोडक्ट जाने से हमारी गौ माता भी बचेगी और उसका निरादर नहीं होगा। हम जैसे बोलते हैं गौ माता को दान से नहीं, सम्मान से बचाइए। तो आप दान मत दीजिए हर एक गौशाला में जाकर, आप आपका बड़ापना मत बताइए कि हमने इतना दान दिया। आप गोमय प्रोडक्ट रखकर आपके घर में ये बताइए कि अरे मैं तो गोमय प्रोडक्ट रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं तो पहल अच्छे लोग चालू करेंगे, तो और लोगों को भी जो चाइनीज की चीज रखते होंगे उनको भी थोड़ा दिमाग में आएंगी कि अरे हम फाइबर की क्यों रखे, हम पीओपी की ही क्यों रखे, जो मेड हो रही है वो चीज हम क्यों नहीं रखे। ये चीज बिल्कुल सही बात है ना। आज हमने जाना कि गौमय गोबर से बने हुए गणपति जो भारत की संस्कृति थी, है ना, जिसको हमने पिछले बहुत सालों से हमारे पर जो आक्रमण हुए, है ना, लुप्त हो उधर, जा तो उसकी वजह से हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो चुकी है, आज हम उनको समझ सकते हैं कि आज जो लोग उस पर इनोवेशन के साथ आज हमें अलग अलग चीजें हमारे पास उपलब्ध हो रही है कि गौमय, है ना, गौ माता का गोबर इतनी आयुर्वेदिक औषधि के साथ होता है कि जिसकी कहाँ कहाँ हम उसको उपयोग कर सकते हैं, बराबर। एक आयुर्वेद में उसके सब लिखे हुए। तो आज हमने जाना मैडम से कि गौमय गोबर से बने हुए गणपति कितने पर्यावरण पूरक होते हैं। तो हम समाज के सभी लोगों को अनुरोध करते हैं कि आप भी गोबर से बने हुए गणपति का उपयोग कीजिए और पर्यावरण को पूरक अपना भी सहयोग दीजिए। धन्यवाद मैडम।